नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन करा रहा हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 से लेकर 2023 तक जितने भी एसएससी के एग्जाम हुए हैं और उनमें जो भी क्वेश्चन आए हैं वो सब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 26 पार्ट है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? देखिए, क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त को स्टार्ट हुआ था। 8 अगस्त 1942 में स्टार्ट हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 8 अगस्त 1942। क्विट इंडिया मूवमेंट को इंडियन अगस्त मूवमेंट बोलते हैं और भारत छोड़ो आंदोलन बोलते हैं हम। तो इसके दोनों नाम याद रखिए। देखिए, ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, भारत छोड़ो आंदोलन, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने स्टार्ट किया था और इसको लीड किया था महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन और क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त को स्टार्ट किया था, मगर 9 अगस्त को महात्मा गांधी जी को अरेस्ट कर लिया था। ये क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था ग्वालियर टैंक मैदान, जो कि बम्बई में पड़ता है, वहां से स्टार्ट हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट। और इसमें महात्मा गांधी जी ने एक स्लोगन दिया था, डू और डाई, करो या मरो का जो स्लोगन है वो क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान महात्मा गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ओनली फीमेल मुस्लिम रूलर ऑफ इंडिया। भारत की एकमात्र महिला मुस्लिम शासक का नाम बताइए। एक लौती फीमेल मुस्लिम रूलर कौन थी इंडिया की? वो थी रजिया सुल्तान। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। रजिया सुल्तान किसकी डॉटर थी? रजिया सुल्तान डॉटर थी इल्तुतमिश की, और ये पहली और एक लौती मुस्लिम लेडी थी जिसने रूल किया है इंडिया में। और इनको मार किसने दिया था? इनको मार दिया था 1240 एडी में। हरियाणा के पास केताल जगह पड़ती है, वहां पर इनको असैसिनेटेड कर दिया था। तो याद रखो, रजिया सुल्तान की डेथ कितनी हुई, कब हुई थी? 1240 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रैक्टिस ऑफ अरेक्टिंग मेगालिथिक बिगेन अबाउट डेश ईयर एगो। महापोषणों को खंड करने की प्रथा देश वर्ष पहले शुरू की गई थी। इसका करेक्ट आंसर है 3000 वर्ष पहले जो महापोषणों की कथा को खंड करने की प्रथा स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द रूलर ऑफ मैसूर इन 1761। 1761 ईस्वी में मैसूर का शासक कौन था? तो देखिए, इससे पहले वाले जो लेक्चर मैंने आपको पढ़ाए हैं उसमें जो मैसूर वॉर हुई थी, मैसूर वॉर के बारे में डिटेल में बताया है। और जो 1761 में कौन से राजा थे जो मैसूर के रूलर थे? तो वो थे हैदर अली। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। और हैदर अली के जो सन है उनका नाम है टीपू सुल्तान। देखिए, हैदर अली जो मैसूर के रूलर थे और इनको हम टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जानते हैं। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। टाइगर ऑफ मैसूर हम हैदर अली को बोलते हैं। और इनके सन कौन थे? इनके सन थे टीपू सुल्तान। तो हैदर अली ने रूल किया है 1761 से लेकर 1782 तक। ये राजा बने थे 1761 में मैसूर के। देखिए, अगर मैसूर किंगडम की बात करते हैं तो इसको दो ब्रदर्स ने स्टेब्लिश किया था, यदुर्य और कृष्णार्य। तो इन दोनों भाइयों ने मैसूर किंगडम बनाया था। और 18 सेंचुरी में हैदर अली और टीपू सुल्तान ने रूल किया था इसमें 40 साल तक। तो याद रखो, मैसूर किंगडम के फाउंडर कौन है? यदुर्य और कृष्णार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अक्यूज्ड इन द मर्डर ऑफ सॉन्डर्स इन 1928। 1928 में सॉन्डर्स की हत्या का आरोप कौन था? तो देखिए, जो सॉन्डर्स था उसको मारा था भगत सिंह ने। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। 1928 में सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी भगत सिंह ने। 17 दिसंबर 1928 में जो रिवोल्यूशनरी थे हमारे भगत सिंह जी और राजगुरु, भगत सिंह और राजगुरु ने मिलकर जो पुलिस असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट थे जॉन सॉन्डर्स, इनको मार दिया था 1928 में। और इस केस को हम बोलते हैं लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। याद रखो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में आता है कि जो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस है ना, वो किससे रिलेट करता है? तो जॉन सॉन्डर्स को मार दिया था भगत सिंह और राजगुरु ने 1928 में। देखिए, जो जॉन सॉन्डर्स थे ना, वो टारगेट नहीं थे इनको मारना था जेम्स स्कॉट को। जेम्स स्कॉट को मारना था क्योंकि जेम्स स्कॉट ने क्या हुआ था, जो हमारे नेशनल लीडर थे लाला लाजपत राय, उन पे लाठीचार्ज करा था, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। तो ये ऑर्डर दिया था जेम्स स्कॉट ने, मगर जेम्स स्कॉट उस टाइम नहीं आए थे और उस टाइम आ गए थे जॉन सॉन्डर। तो इन्होंने जॉन सॉन्डर को मार दिया था। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस की वजह से जो भगत सिंह है, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को फांसी की सजा सुनाई थी। देखिए, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को फांसी तो देनी थी 24 मार्च 1931 में, मगर इस टाइम को कम करके 11 आवर कम करके इनको फांसी दी गई थी। कब? 23 मार्च को। 23 मार्च 1931 को ही फांसी दे दी गई थी। तो 23 मार्च 1931 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी थी। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान इन द सेकंड बैटल ऑफ तेहरान 1192। 1192 ईस्वी में तेहरान की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया था? तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, जो बैटल ऑफ तारेन है वो 2 बैटल हुई है, 1191 में हुई है और 1192 में हुई है। तो ये दोनों बैटल पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुई है। जो 1191 फर्स्ट बैटल ऑफ तारेन थी,
जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीते थे। वो जो सेकंड बैटल ऑफ तारेन थी 1192 वाली, उसमें मोहम्मद गौरी जीते थे। तो इन दोनों के बीच में बैटल लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पन सील वर मोस्टली मेड ऑफ। हड़प्पा की मुहारे ज्यादातर देश की बनी होती थी, तो स्टेटाइट की बनी होती थी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसको 1921 में दयाराम साहनी जी ने डिस्कवर किया था। तो ये क्वेश्चन आता है, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसको डिस्कवर किसने किया था? तो वो किया था 1921 में दयाराम साहनी जी ने, और ये आर्कोलॉजिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ द सातवाहन डायनेस्टी। सातवाहन वंश की राजधानी इनमें से कहाँ स्थित थी? तो देखिए, जो सातवाहन डायनेस्टी है ना, उसकी कैपिटल थी प्रतिष्ठान। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है। सातवाहन डायनेस्टी की बात करता हूँ तो सातवाहन डायनेस्टी की दो कैपिटल थी। जो इसकी फर्स्ट कैपिटल थी सातवाहन डायनेस्टी की, वो कृष्ण रिवर के पास थी, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में। और जो दूसरी कैपिटल थी सातवाहन डायनेस्टी की, वो गोदावरी रिवर के पास थी, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। तो दो कैपिटल थी सातवाहन डायनेस्टी की। देखिए, सातवाहन डायनेस्टी की जो फर्स्ट कैपिटल थी, जो कृष्ण रिवर के पास थी, वो थी अमरावती। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट कैपिटल थी आंध्र प्रदेश में कृष्ण रिवर के पास अमरावती में सातवाहन डायनेस्टी की कैपिटल थी। और इस कैपिटल को बनाया किसने था? इस कैपिटल को बनाया था राज वासी रेड्डी ने। फिर नेक्स्ट कैपिटल आती है प्रतिष्ठान सेकंड कैपिटल थी सातवाहन डायनेस्टी की, और ये गोदावरी रिवर के पास थी, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। और जो प्रतिष्ठान थी ना जगह, इसको बनाया था किंग एला ने, ये भी याद रखो। और अमरावती के फाउंडर कौन है? राजा वसी रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु यूज्ड द एंशिएंट टेक्स्ट टू सजेस्ट दैट विडो वुड रीमैरी। निम्नलिखित में से किसने प्राचीन ग्रंथों के आधार पर विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थक किया था? तो देखिए, जो विडो रीमैरिज स्टार्ट किया था इंडिया में, वो उसका समर्थक किया था ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने। और ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विडो रीमैरिज के लिए कदम उठाया था ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया आर द बुद्धिस्ट केव टेम्पल बाबर केव लोकेटेड। भारत के किस राज्य में बौद्धिस्ट गुफा मंदिर बराबर गुफा स्थित है? तो देखिए, जो बुद्धिस्ट केव है, बराबर केव बोलते हैं जिसको, ये कहाँ पर है? ये बिहार में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। देखिए, जो बराबर केव है, बराबर केव ये ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव है इंडिया में। और ये कहाँ पर पड़ती है? मुकदमपुर रीजन है जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट बिहार में। ये गया डिस्ट्रिक्ट है उसके पास है ये बराबर केव। तो ये जो बराबर केव्स हैं, आप याद रखो, ये जो बराबर केव से बनवाई किसने थी? ये केव अशोक ने बनवाई थी। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो बराबर केव है वो अशोक ने बनवाई थी। तो मैं कुछ इंपोर्टेंट बुद्धिस्ट केव बताता हूँ आपको, जो एग्जाम में बहुत ज्यादा आती है। ये काफी इंपोर्टेंट है, ये चारों केव आप याद रखना, क्योंकि ये बुद्धिस्ट केव है। और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सी बुद्धिस्ट केव है। जैसे अजंता केव कहाँ पर है? अजंता केव महाराष्ट्र में, और ये बहुत आती है एग्जाम में। फिर नेक्स्ट देखिए, जो इंडिया की केव है वो बताता हूँ पहले आपको मैं। तो दूसरी जो केव है कैलाशनाथ टेम्पल, जिसको एलोरा केव भी बोलते हैं, और ये भी महाराष्ट्र में है। देखिए, जो अजंता केव है ना, वो किसने बनवाई थी? वो सातवाहन डायनेस्टी ने बनवाया था। अजंता केव किसने बनवाया था? सातवाहन डायनेस्टी ने। और ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर खाओलुंग गुफा और खाओलुंग केव, ये है थाईलैंड में। फिर फॉगिंग टोंग केव है म्यांमार में। और ये चारों जो केव बताई मैंने आपको, ये बुद्धिज्म केव है। तो याद रखो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जो एलोरा केव है ना, एलोरा केव बनवाई किसने थी? तो ये बनवाई थी राष्ट्रकूट डायनेस्टी ने। ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में कि एलोरा केव किसने बनवाई थी? तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी ने बनवाई थी। और एलोरा केव में ये टोटल कितनी केव है? 34 केव है, जिनमें बुद्धिस्ट केव है, हिंदू केव है और जैनिज्म की केव है। तो याद रखो, तीनों केव मिलती है यहाँ पर, बुद्धिज्म की भी, हिंदुज्म की भी और जैनिज्म की भी। ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जिसमें से हिंदू केव कितनी है? यहाँ पर 17 हिंदू केव है। बुद्धिज्म केव कितनी है? बुद्धिज्म की यहाँ पर कितनी केव है? 12 केव है। और जैनिज्म की कितनी केव है? यहाँ पर 5। तो टोटल कितनी हो गई? ये होंगे 34 केव। तो ये 34 केव है एलोरा केव में, जिसमें हिंदुज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म तीनों की है। और ये बनवाई थी राष्ट्रकूट डायनेस्टी ने। और एलोरा केव महाराष्ट्र में पड़ती है, और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एलोरा केव भी है, और जो अजंता केव है वो भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। ये हमारा 26 पार्ट था, जो चैप्टर वाइज एमसीक्यू करा रहा हूँ मैं आपको प्रीवियस ईयर, क्योंकि एसएससी के एग्जाम बहुत सारे आने वाले हैं, इसलिए मैं ये सीरीज लेके आया हूँ आपके लिए। और इससे डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और कमेंट शेयर में कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एमसीक्यू IQ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें वीडियो को।